मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको करा रहा हूँ गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या होता है बेटा, मुझे बस बता दो, गुडविल क्या होता है? जब पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा होता है तो हम उससे कहते हैं भाई देख, अपन इस फर्म को बहुत दिनों से चला रहे थे, आने से पहले तुझे हमें उसका बेनिफिट देना पड़ेगा। वो बेनिफिट जाना जाता है गुडविल के नाम से, ठीक। लेकिन अगर किसी एग्जिस्टिंग फर्म से कोई बंदा बाहर जा रहा है तो वो अकेला नहीं जाता, वो क्या कहता है, मुझे गुडविल दो। ये गुडविल है क्या सर? गुडविल एक अमाउंट है। डन। ठीक इसी तरीके से अगर मैं किसी दूसरी फर्म को परचेज कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरी फर्म को परचेज कर रहा हूं तो मैं उस फर्म को क्या दूंगा? एक तो उसके एसेट के पैसे दूंगा, प्लस मैं उसको जो उसने गुडविल बनाई थी उसके पैसे भी दूंगा। डन। तो इसका मतलब मुझे उसको दो पैसे देने पड़ेंगे, एक कैपिटल का पैसा और एक गुडविल का पैसा। डन। इस क्वेश्चन में देखते सर क्या हुआ है। सर देखते सर, सुमित परचेज अमित बिजनेस। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज कर लिया है। सोच के बताना कौन किसको गुडविल देगा? सुमित अमित को देगा। सुमित अमित को देगा। ठीक से बोलो बेटा, सुमित अमित को गुडविल देगा। हाँ, एक सेकंड। अबे पागल हो गया, कौन किसका बिजनेस परचेज कर रहा है? क्या? अच्छा, मुझे नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी माँ। अच्छा ऐसे चीखना नहीं होता बेटा, मैं अपना चीखना वापस ले रहा हूँ, ठीक है? पागल ही क्या मेरी माँ, ठीक है? सुमित ना अमित का बिजनेस परचेज कर रहा है। सुमित अमित का बिजनेस परचेज कर रहा है। अमित उससे पता है क्या बोलेगा? अमित बोलेगा देखो सर, तुम ना मुझे जो पैसा दे रहे हो तुम मेरे एसेट के लिए दोगे, लेकिन मैंने अपना बिजनेस कई सालों से चलाया है। अब कस्टमर मेरे नाम को देख के दुकान पे आ जाते हैं सर, नाम को देख के आ जाते हैं। और आप अगर मेरा बिजनेस परचेज कर रहे हो तो आप मेरा नाम ही परचेज कर रहे हो सर। जैसे कि रिसेंटली अभी ऐसा हुआ, बायजू ने आकाश के सारे सेंटर परचेज कर लिए। डन है सर। तो एक सोच के बताओ, आखिर बायजू ने आकाश का नाम क्यों नहीं बदला? उन्होंने बताया आकाश के सेंटर पे क्या लिखा हुआ है, बायजू आकाश। वो नाम हटा क्यों नहीं रहे आकाश का? भाई नाम हटा दो आकाश का, तुम अपना नाम रखो ना, अब तो तुम्हारा सेंटर है। क्यों? क्योंकि पैसा नाम का दिया हुआ है। अब जो बच्चा वहां पे जाएगा, जो बच्चा वहां पे पहुंचेगा, किसका नाम देख के जा रहा है? आकाश का नाम। तो इसलिए बायजू ने आकाश को, मुझे नहीं पता कितने में डील की इन्होंने, लेकिन बायजू ने आकाश को सिर्फ उस सेंटर के पैसे नहीं दिए, सेंटर प्लस गुडविल के पैसे दिए। डन। अब मुझे बताना यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले, यहाँ जो इन्होंने इतना सारा सीन किया हुआ है, प्रॉफिट्स वगैरह दिए हुए हैं, ये किसके प्रॉफिट्स दिए होंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए? सुमित के फर्म की या अमित के फर्म की? अमित बेटा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा बस यही मिल सकता है। कहाँ? पी आनंद अकेडमी में। आओ सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 April 2023. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchases. Done sir, 2 year purchases मिल गया। Of average normal profit of last 4 years. सर लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? हाँ जी सर, दिया हुआ है। डन सर। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर दिया हुआ है सर। डन। अच्छा, लेकिन सर ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में अपने को एडजस्टमेंट भी करनी है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ना, प्रॉफिट्स में कुछ गलतियां हैं सर। डन। चलो सर आओ उस गलतियों को ठीक करते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट करेंगे। डन सर। अब जल्दी से बताओ, इन चारों सालों के प्रॉफिट को अपन स्टेटमेंट में लिखेंगे। मैंने आपको बताया क्वेश्चन करने का एक फिक्स पैटर्न है, जहां पे मुझे कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनाना है। लिखो सर सबसे पहले प्रॉफिट, कितना कितना प्रॉफिट है नालायक बच्चों बताना। पहला 80,000, उसके बाद 1,45,000, नेक्स्ट 1,60,000, डन। लास्ट 2 लाख। सर हमने प्रॉफिट्स लिख दिए, अब जरा चल के सर एडजस्टमेंट कहते हैं सर। एडजस्टमेंट में नंबर 1 बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड दैट। बेटा ओए यशवर्धन मेरे भाई, सर ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या? ओह वाओ, एडजस्टमेंट का मतलब एडजस्टमेंट। आई गॉट अ न्यू थिंग कि एडजस्टमेंट का मतलब एडजस्टमेंट होता है। हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय कुछ गलतियां कर दी थी बेटा, लेकिन गुडविल निकालने के लिए आपको अपनी गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी। डन। तो सर पहली गलती क्या हुई थी? ओए मत कर बेटा, इससे कैमरा ऑफ हो जाए, मत कर। डन। पहली गलती क्या थी सर? देखो, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, एबनॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस नहीं एबनॉर्मल है, लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अभी देखो जिनको मैंने बेसिक्स कराया था, आप मुझे बताओ, अगर कोई लॉस मैंने P&L के डेबिट में लिख दिया था तो इससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब ठीक करने के लिए क्या करें? ऐड कर देंगे। वो बच्चा कह रहा है ऐड कर देंगे सर। ऐड करो सर, ऐड एब नॉर्मल लॉस। कितने का था एब नॉर्मल लॉस सर? 20,000 का। और कौन से ईयर से करना था सर? 31 मार्च 2020। तो सर यहाँ पे कर दो सर 20,000। बोलो समझ में आया या जाने दिया? नालायक बच्चे बोलो समझ में आया कि जाने दिया? सर कह रहे हैं जाने दिया। दूसरा सर, a fixed asset was sold in the year 31st March 2021 और बेचने से आपको गेन हो गया। ओए ये किस तरीके का गेन है? एबनॉर्मल गेन है सर। और एबनॉर्मल गेन से प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा, मतलब लेस करना पड़ेगा। आ जाओ सर, लेस करते हैं 21 में बेटा। लेस एबनॉर्मल गेन कौन से ईयर में सर? अरे कितना था? हाँ कितना? 25,000। क्या कह रहा है गधे? अरे नलायक क्या कह रहा है? पक्का ना? चलो सर अगला सर क्या कहते? अच्छा जूम कर दूं क्या? जूम होता है क्या ये? यार मैडम मुझे जूम करना नहीं आता इसमें। हाँ अरे नहीं हो रहा यार, तुम पागल मत बनाओ मेरा। लास्ट वाला देख लेते हैं सर। इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुझे आया नहीं था। अबे वो डायरेक्ट आंसर थोड़ी ना बोलना होता, थोड़ा सा डिस्कस भी करना होता है यार। इन द ईयर एंडेड 31st March 2022 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड। हमने अपने फर्म के एसेट का इंश्योरेंस नहीं करवाया। ठीक है सर, नहीं करवाया, लेकिन क्यों नहीं करवाया था सर? क्यों नहीं करवाया था? क्योंकि मैंने क्या कर दिया था? ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब, ओवरसाइट का मतलब ज्यादा देख लिया था है? नहीं, ओवरसाइट का मतलब मैंने नजरअंदाज कर दिया था सर। मैंने नजरअंदाज कर दिया था, मैंने नहीं देखा सर, जबकि ये खर्चा होना चाहिए था। अब सर वो खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर अब मैं ये खर्चा बुक करूंगा तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो सर ये लेस होगा सर। लिखो सर ओवरसाइट एक्सपेंस, लेस ओवर साइट एक्सपेंस। कितना था ओवरसाइट एक्सपेंस? 15,000 का सर। 15,000 लेस होगा कि ऐड होगा? डन सर। डन सर। मुझे जरा जल्दी से बता दो सर, एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया किस ईयर का? कितना? पहले वाले का 1,00,000, अगले वाले का 120, अगले वाले का 145, लास्ट वाले का? अरे सर इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हुई। अरे तो नहीं हुई तो नहीं हुई। आगे क्या निकाले सर? हट एडजस्टेड एवरेज। आपने एवरेज एडजस्टेड बोला। हाँ मैं आपको बोलूंगा महेश्वरी झलक अच्छा लगेगा? चलेगा? इसको चलेगा। चलो सर अगला बताओ। 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 145,000 प्लस 2,00,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दूं? अच्छा डिवाइडेड बाय 4 कर। बताओ सर आंसर कितना? आंसर कितना? 1,4,1,2। डन सर। सर गुडविल कितने ईयर परचेज बोला था इन्होंने? डन सर। तो 1,4,1,250 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आएगा? डन सर। अच्छा लगा? अच्छा लगा तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना बेटा, ठीक।